वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 का विरोध जताने पर बजरंग दल के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांते ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को नसीहत दी है। जी हां, उन्होंने महू हिंसा को प्रायोजित घटना भी बताया। देखिए खास रिपोर्ट। विहिप के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने दिग्विजय सिंह को दी नसीहत। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 के विरोध पर दिग्विजय को दिखाया आईना। मिलिंद परांडे बोले, वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों में कटौती होनी चाहिए। महू और नागपुर हिंसा को विहिप ने बताया षड्यंत्र। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 कड़ेश्वरी में विरोध किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस भी खुलकर इस अधिनियम का विरोध दर्ज करा रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए कहा, जो संशोधन बिल लाया जा रहा है हम उसके खिलाफ हैं, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर भारतीय संविधान का जो प्रावधान है ये उनके अधिकारों को छीनने का कुटिल प्रयास है। वक्फ बोर्ड जो संशोधित बिल लाया जा रहा है हम उसके खिलाफ हैं, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर भारतीय संविधान का जो प्रावधान है, माइनॉरिटीज का पूरा अधिकार है संरक्षण, उनके अधिकारों को छीनने का ये जो कुटिल प्रयास है इस देश में पिछले 11 साल में ये पूरी सरकार केवल हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरा। वहीं विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने दिग्विजय सिंह को नसीहत देते हुए कहा, वक्फ बोर्ड के असीमित और अनियंत्रित अधिकारों में कटौती होना चाहिए और इसके लिए वक्फ बोर्ड के कानून में प्रस्तावित सभी सुधार किए जाने चाहिए। दिग्विजय सिंह जी को मैं क्या सलाह दूं, किंतु वक्फ बोर्ड का जो कानून है वह असीमित अधिकार है, उसको अनियंत्रित अधिकार है और न्यायपालिका से भी बड़ा बनकर वो कानून बैठा है। ये स्वीकार्य नहीं है इस देश में। और अभी जेपीसी ने जो मत मांगे थे, अनेक मुस्लिम व्यक्तियों ने और मुस्लिम संस्थाओं ने वक्फ कानून कैसा खराब है ये भी बताया हुआ है। हिंदू तो भुक्तभोगी है उसका, इसलिए हिंदू ने भी बताया है। तो ये जो असीमित अनियंत्रित इनके अधिकार है, इसकी तो कटौती होनी ही चाहिए। ये कानून जो सुधार उसमें बताए गए, 35-40 सुधार बताए गए, वो सारे के सारे होने चाहिए विश्व हिंदू परिषद का मत। वहीं मिलिंद परांडे ने महू और नागपुर में हुई हिंसक घटनाओं को षड्यंत्र बताते हुए कहा कि ये प्रायोजित घटना है और पहले से ही घरों में हिंसक सामग्रियां मौजूद थी। देखिए, यदि नागपुर में भी हुआ या इधर हुआ, मऊ में हुआ या बेंगलोर में हुआ, पहले वो सीसीटीवी कैमरा तोड़ देते हैं या स्ट्रीट लाइट्स तोड़ देते या इतने बड़े बड़े पत्थर लेकर मार, तो शहर में इतने बड़े पत्थर कहाँ से मिलेंगे, संभव ही नहीं है। तो इसमें पूर्व नियोजन दिखता है। जितने तरह से गाड़ियों को आग लगाई जाती है तो पेट्रोल बॉम्ब्स होते हैं उपयोग, तो ये पूर्व नियोजन के बगैर नहीं हो सकता है। और इसलिए जो हमारा आग्रह है कि ड्रोन से ऐसे क्षेत्रों की पहले से निगरानी होनी चाहिए और हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क भी और अच्छा होना चाहिए। कठिन है वो, मगर वो भी करना चाहिए। और मुख्यतः जो ऐसे हिंसा में लगेंगे उनको बहुत सबक सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि कई जगह पर अभी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ऊपर हमले हो रहे हैं। जैसा कि नागपुर में ध्यान में आया कि महिला पुलिस अधिकारी के कपड़े निकालने का प्रयत्न उन्होंने किया। तो ये तो इतनी बदतमीजी है कि इतनी सबक सिखाने की ज़िंदगी में हिम्मत नहीं होनी चाहिए कुछ करने की। ऐसे लोगों से बहुत कठोरता से व्यवहार करने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर मिलिंद परांडे ने वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन विधेयक पर दिग्विजय सिंह को आईना दिखाते हुए मध्य प्रदेश की सियासत को गर्म कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।